Friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई यानी कि जो सड़न हो गई है एंड आपको उसका ट्रीटमेंट चाहिए, अब आपको पता नहीं है कि आपको क्या कराना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है और कौन से टाइप की कैविटी लग गई है, किस स्टेज की कैविटी है, तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगेगी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों में सड़न और दांतों में कैविटी होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही आम बात है। हर दूसरे तीसरे पर्सन के माउथ में मल्टीपल दांतों में कैविटी होती है, एक से कई सारे दांतों में कैविटी होती है। कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि हमारे दांतों में कैविटी है और हमको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो वेट करते हैं कि अगर उनको कुछ सिम्टम्स आएंगे तो ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांतों में कैविटी लग चुकी है और आपको पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में कैविटी और आपको क्या करना होगा। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस स्टेज की जो कैविटी है उसमें क्या ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज की कैविटी और कैविटी लगना शुरू हुई है, मिनिमल स्टेज की कैविटी, अभी कैविटी दांतों में यानी कि सड़न अभी स्टार्ट ही हुई है, तो वो इस तरीके से दिखेगी जैसे ये आपको दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई कैविटी है और आप अपने माउथ में खुद अपने मिरर से अपने घर में बैठ के देख सकते हैं, अगर आपको लगेगा कि हाँ छोटा सा कोई ब्लैक डॉट मुझे दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है वो दांतों में कैविटी हो, दांतों में सड़न हो, जो कि इनिशियल स्टेज का होता है। इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट को। इसमें आपको करना क्या है, किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके इसको तुरंत फिलिंग कराना है। जी हाँ, मैं कह रही हूँ इमीडिएटली फिलिंग कराना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम इसको फिलिंग की क्या ज़रूरत है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट आज आप इनिशियल स्टेज की कैविटी को अगर फिल नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद ये मॉडरेट हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी, फिर आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ जाएगा एंड आपकी कॉस्ट जो होती है ट्रीटमेंट की वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिलिंग की जो कॉस्ट होती है वो इन कंपेयर टू द एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट जो होते हैं, रूट कैनाल्स होते हैं, उनसे बहुत कम होती है। इनिशियल स्टेज की कैविटीज में टूथ कलर की फिलिंग होती है एंड कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है, 600-700 से स्टार्ट होती, हो सकता है किसी क्लिनिक में 1000 रुपीज़ भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके दांतों में थोड़ा सा डीप कैविटी हो गई है, थोड़ा सा मॉडरेट स्टेज की कैविटी हो गई, जैसे कि आपको इसको फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से ब्लैक होल दिख रहा है आपको। है जब आप खाना फंसता है उसमें कभी कभी ठंडा गर्म भी लगता है आपको, लेकिन आपको दर्द नहीं है। अगर ऐसी कोई कैविटी है तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक्सरे लेता है एंड एक्सरे से हमको कंफर्म होता है कि कितनी डीप गई है। अगर ये मिडिल लेयर तक गई है, डेंटिन तक ही गई है, तो इसमें फिर भी फिलिंग हो सकती है, आपको सेंसिटिविटी है केवल, एंड वो फिलिंग हो जाएगी तो फिलिंग से वो ठीक हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल टूथ कलर की फिलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स बढ़ते हैं यानी कि पेन होता है, स्वेलिंग होती है, खाते वक्त दर्द होता है, कोल्ड सेंसिटिविटी होती है, आप सो नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, फेस में स्वेल हो जाता है, ये सारे अगर सिम्टम्स होते हैं तो वो इसका मतलब है कि कैविटी बहुत डीप लेयर में चली जा चुकी है, जिसे हम नर्व वेसल्स बोलते हैं, नर्व तक चले गई, नस तक चले गई। तो उस टाइम पे हम लोग रूट कैनाल्स ही करते हैं। रूट कैनाल्स करने के लिए मल्टीपल बार आना पड़ता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू द फिलिंग। इसका कॉस्ट हो सकता है, हर क्लिनिक का तो कॉस्ट अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 2,500-3,000 से स्टार्ट हो सकता है, एक दांत का 4-5 हज़ार तक हो जाता है। किसी क्लिनिक में हो सकता है 4,000 हो, किसी क्लिनिक में 5,000 हो, डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, बट इतना कॉस्ट जाता है। तो ये रूट कैनाल का होता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैम दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, पेन है, तो आप मेडिसिन ले लो, पेन किलर ले लो, एंटीबायोटिक ले लो एंड उसके बाद पेन ख़त्म हो गया, तो एंड आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद आपका दांत पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, आपको देखने में इस तरीके की फ़ोटो जो दिख रही है, इस तरीके का दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा होल हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो डेंटिस्ट एक एक्सरे लेंगे और एक्सरे से हमको कंफर्म हो जाता है कि इसमें रूट कैनाल पॉसिबल है भी कि नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दांत डैमेज हो चुका होता है तो रूट कैनाल पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में हम दांत को निकालना प्रेफर करते हैं। तो दांत का जो रिमूवल होता है, टूथ एक्सट्रैक्शन जो होता है, वो सबसे लास्ट स्टेज का ट्रीटमेंट होता है। इसकी कॉस्ट भी हर क्लिनिक में अलग अलग होती, बट इसकी कॉस्ट भी हर क्लिनिक में अलग अलग होती है। लाइक 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 2,000 तक जा सकता है, 3,000 भी ले सकते हैं। हो सकता है कहीं किसी एरिया में 500 रुपये में भी आपका दांत का
आपका रिमूवल हो जाए। बट रिमूवल इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। आपका जो इनिशियल स्टेज की कैविटी उसको रिमूवल तक मत पहुंचाइए, उसको किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके अच्छे से फिल कराइए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैविटी जो है, दांत की जो सड़न लगी है, किस लेवल में कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.